मेरे पुराने मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का दबाव भी तो है। नीचे नीचे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जिताओ। ऋतुराज सिन्हा जी बेचारे यहाँ पर एमपी के टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जितने यहाँ पर एमएलए लोग हैं और संगठन के कई लोगों ने उनका टिकट काटने में अपना योगदान किया है। ऋतुराज जी अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग भाजपा के हैं। हर वार्ड में भाजपा के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को हराया जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बांकीपुर उपचुनाव का दंगल अब अपने चरम सीमा तक जा पहुंचा है। प्रशांत किशोर ने अभी से ठीक कुछ देर पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अपने इस संबोधन में उन्होंने कई बड़े खुलासे कर दिए। प्रशांत किशोर ने तो ये तक दावा कर दिया कि बीजेपी के जो नेता हैं, हर वार्ड में जो नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि बीजेपी बांकीपुर का उपचुनाव हार जाए। और तो और उन्होंने एक बड़ा नाम भी ले लिया और वो नाम था ऋतुराज सिन्हा का। उन्होंने कहा, पुराने संबंधों का हवाला दिया और कहा कि पुराने मित्र हैं, अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, कभी कभी पटना आते हैं, लेकिन वो भी दबी जुबान से ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर को जिताया जाए। हालांकि अक्षरशः उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन मतलब मोटा मोटी तौर पर यही था। अब ऋतुराज सिन्हा ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके भी पीछे उन्होंने कारण बताया और कहा कि वो एमपी टिकट के यहां दावेदार थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। अगली बार वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इसलिए चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत बांकीपुर में हो जाए। जरा सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। संजय सरावगी अभी नए नए पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और उनके लिए बेहतर यही होगा कि पहले भाजपा के संगठन को, उसके अलग अलग हिस्सों को, लोगों की आकांक्षाओं को समझे। दरभंगा में जीवन भर राजनीति किए हैं और उनकी छवि वहां पर क्या है वो लोगों को पता है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं आज के संदर्भ में। तो संजय सरावगी जी नए नए अध्यक्ष बने हैं। कोई भी जिम्मेवारी जब आप लेते हैं तो थोड़ा समय लगता है समझने में। तो संजय सरावगी जी को अभी थोड़ा समय लगेगा। भाजपा के भी कार्यविधि को, उनके संगठन को, संगठन की इकाइयों को समझने में उनको समय लगेगा। यही संजय सरावगी आज से 1 महीना पहले आप लोगों को कह रहे थे कि कौन प्रशांत किशोर, हमारी लड़ाई तो राजद से है। और आज वही सरावगी साहब कह रहे हैं कि हम लोग बहरूपिया हैं, जल चुराज वाले पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि 30,000 करोड़ रुपया जिस पार्टी के अकाउंट में है वो पार्टी दूसरे को कह रही है कि लोग पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टी अपना 6,000 वर्कर से यहाँ काम करा रही है, नेता अभिनेता सब इंक्लूडेड, वो दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत वर्कर बुलाए। तो ये दिखाता है कि कितनी हताशा है। ये भी दिखाता है ये लोग भौकाल बांध कर चुनाव लड़ते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर अगर कोई खड़ा हो गया तो इनके हाथ मां फूल रहे हैं। क्योंकि कोई लड़ता नहीं है, लालू जी का डर दिखाकर ये लोग बांकीपुर जीत जाते हैं, तो इनको लगता है कि पूरी जनता इन्हीं के पास है। ये हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। आप आंकड़ों को देख लीजिए। बांकीपुर में 40-41% वोट पड़ता है। उस वोट का अगर 60% भाजपा को मिलता है, इसका मतलब है कि बांकीपुर के 24 से 25% मतदाता भाजपा को वोट देते हैं। 75% मतदाता या तो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं या उनके खिलाफ में वोट दे रहे हैं। लेकिन उनकी एक खुशफहमी थी अभी तक, ये हमारा किला है। अब जब वो किला दरक रहा है, ढह रहा है, तो घबराहट में हर तरह का प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं कि पार्टी के तौर पर जो करना है कर लो भाई, जिसको बुलाना है बुला लो। अभी दूसरे कोई नेता बाकी है, उनको भी बुला लीजिए। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल मत करो। और सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल महिलाओं को डराने के लिए, सरकारी योजना के नाम पर कभी कहते हो 2 लाख रुपए देंगे। अगर मतदाता जागरूकता अभियान चुनाव आयोग चला रहा है तो उसका एक जागरूकता का पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी मतदाता वोट न बेचे, डर कर कोई वोट न दे। चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका उल्टा करा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप पैसा लेकर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप डर कर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपका सब सुविधा रोक दिया जाएगा। ऋतुराज सिन्हा आपको बाहरी बता रहे हैं। अब बेचारे कभी कभी आते हैं, उन पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। SIS चलाते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। पिताजी राज्यसभा में MP रहे हैं, तो पटना घूमते फिरते बाबूजी के घर में कभी आते हैं। और कभी कभी मेरे पुराने मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का दबाव भी तो है। नीचे नीचे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जिताओ। आप ऋतुराज सिन्हा के जितने मित्र दोस्त काडर लोग हैं,
अब आपने बात छेड़ दी है। तो ऋतुराज सिन्हा जी बेचारे यहाँ पर एमपी के टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जितने यहाँ पर एमएलए लोग हैं और संगठन के कई लोगों ने उनका टिकट काटने में अपना योगदान किया है। तो ऋतुराज जी सक्रिय होकर वो अपना हिसाब सेटल कर रहे हैं। ऊपर कुछ बता रहे हैं और नीचे सबको भाजपा को बता रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर को जिता दो, क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ने की उनकी आशा अपेक्षा है। और ऋतुराज जी अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग भाजपा के हैं। हर वार्ड में भाजपा के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को हराया जाए। सर, माहौल कैसा देख रहे हैं आप? लगातार फील्ड में उतर रहे हैं। जनता का क्या रुख है? जनता क्या चाह रही है? जनता का रुख क्या है ये तो आप हमसे पूछने के बजाय भाजपा के रिस्पॉन्स से ही देख लीजिए। कल तक ये बता रहे थे कि हम तो बैठे बैठे जीत जाएंगे, आज इतनी मशक्कत कर रहे हैं। तो कल किसी एक अभिनेता को पूछा गया तो कहता है कि भाजपा वाले हम लोग हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो भैया इतनी ही गंभीरता से आप गुजरात में भी लड़ रहे होंगे, इतनी ही गंभीरता से छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छत्तीसगढ़ में नहीं प्रचार कर रहे हैं, गुजरात नहीं गए हैं। भाजपा की पूरी सेना बांकीपुर में लगी है और मैं इसको अच्छा मानता हूं। उनको लगाने दीजिए ताकत, राजनीतिक ताकत से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। तो हमने कहा ना, बिहार में जिस प्रकार की सियासत चल रही है, खास तौर पर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जिस प्रकार सरगर्मी तेज है, इस सरगर्मी के बीच में प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर के इस दावे पर बीजेपी के बड़े नेता क्या कहेंगे ये इंतजार रहेगा, क्योंकि संजय सरावगी से बात की शुरुआत हुई थी और संजय सरावगी को लेकर पूछे गए सवाल या उनके आरोप पर जब जवाब प्रशांत किशोर से मांगा गया तो उन्होंने कैसे संजय सरावगी को लपेट लिया और कैसे कह दिया कि जीवन भर उन्होंने दरभंगा में राजनीति की है और वो अभी नए नए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, खुद बीजेपी के टर्म कंडीशन को ठीक से नहीं जान पाए हैं, उन पर हम क्या बोले। कई सारी बातें, अब इन बातों का जवाब बीजेपी अपेक्षित है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। मेरे पुराने मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का दबाव भी तो है। नीचे नीचे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जिताओ। ऋतुराज सिन्हा जी बेचारे यहाँ पर एमपी के टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जितने यहाँ पर एमएलए लोग हैं और संगठन के कई लोगों ने उनका टिकट काटने में अपना योगदान किया है। ऋतुराज जी अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग भाजपा के हैं। हर वार्ड में भाजपा के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को हराया जाए।